बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अब पिछला प्रोग्राम आपने सुना और सुनने के बाद आपके कुछ मैसेज भी मेरे पास आए और वो जमा कर रहा हूँ। कुछ दो चार के और आ जाएं तो फिर अगले प्रोग्राम में उनसे भी बात हो जाएगी। लेकिन साहब कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों की समझ में नहीं आती। पहली बात तो ये तंज़ो मज़ा की जो बात होती है वो पहले आप कंसीव करें, पहले आप सोचें कि अगर ये ऐसा होता तो क्या होता, तब आपको पूरा मज़ा आएगा कि हाँ वाकई में ये तो मज़ेदार प्रोग्राम था जिस तरह से हमने सोचा। और वो कुत्ते का इलाज उसके लिए कहा साहब इसको कंप्लीट कीजिए आप, इसके बाद ये बताइए इसके बाद हुआ क्या। अरे मैंने कहा साहब हुआ जो कुछ भी होगा वो हम आपको बता देंगे, लेकिन ज़रा सा थोड़ा सा रुक कर, क्योंकि वो जो कुछ हुआ है वो भी क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे हुआ, उनका इलाज क्या हुआ और फिर क्या से वो सेहतयाब हुआ। बहरहाल एक अगले इशू में अगले इशू में तो हम मनाएंगे 50 एपिसोड पूरे हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है हम 48 कर रहे हैं, 48, 9 और 50 दो हैं, एक एपिसोड पीछे है और एक 50वां होगा। इसी में ना आप ये उसका मुकम्मल हाल सुन लेंगे। तो पहली बात तो ये भैया, कुछ लोग तो कुछ बताते हैं, कुछ वो कहते समझते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ समझा देते हैं। ये एक अच्छा सा ग्रुप बन जाएगा इंशाल्लाह, जो एंजॉय भी करेगा और बातें भी करेगा और हमारी जो कोशिशें हैं उसको भी सराहेगा। तो सब चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। अब मजबूरन कहना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम अपनी तर्ज का पहला अलग सा प्रोग्राम है। इसको समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो है सारा एक तसव्वुराती बातें हैं जिसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। ये कोई बात नहीं, लेकिन वो अपना मज़ा अपना देगा जब वो हकीकत। अब एक साहब का किस्सा है, एक रेस्टोरेंट में 3 पुराने दोस्त एक अरसे बाद मिले तो उन्होंने जिक्र हुआ, बातचीत हुई तो उन्होंने कहा भैया इतने दिनों बाद मिले हैं और तीनों एक ही जैसे थे, प्रोफेशनल तीनों का वो था, मुसव्विरी करते थे, बड़ी अच्छी तस्वीरें बनाते थे, हकीकत बयानी भी होती थी और ऐसा लगता था कि ये तस्वीर नहीं है, ये फ़ोटोग्राफ है और बहुत खूबसूरत तरीके से। तो वह बातचीत करते रहे, कहने लगे यार पिछले महीने मेरे साथ एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ कि मैंने देखा कि मैं नॉर्थ साउथ पोल पे पहुंच गया हूँ, कुतुब शुमाली पे। देखा फिर क्या हुआ, कहने लगे भाई वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ तो हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, दरिया जमे हुए, समंदर में पानी में लहरें नहीं, वो भी साकित, बर्फ़ का ढेर बना हुआ। तो इस शर्म में मैं सोचा यार ये इसमें लोग रहते कैसे होंगे, ज़िंदगी का गुजारा कैसे होगा। इतनी सारी बर्फ़ है। जो मैं तसव्वुर लेके आया था कुछ फ़ोटोग्राफी करूँगा, कुछ बर्फ़ से मुतालिक कुछ मुझे वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो नहीं, लेकिन यहाँ तो बर्फ़ का एक बहुत बड़ा पहाड़ भी है और सारी चीज़ें जो दुनिया में होती हैं बग़ैर आबादी के वो सब बर्फ़ में भरी हुई थी, ढकी हुई थी। तो मैं थोड़ी देर देखता रहा, फिर मुझे लगी भूख, तो मैंने एक वो देखा छेद बर्फ़ के, पानी में नीचे क्या क्या था मुझे पता नहीं। मैंने एक चीज़ अंदर डाला, डोरी में बांध के, कोई कितनी दूर जाता है, तो वो खड़ा करके अंदर पानी के गया। फिर ऐसा लगा जैसा किसी ने मुझे इशारा किया इसको खींचो। तो साहब मैंने वो देख समझा, मैंने कहा अगर कांटा होता तो समझता मछली फंस गई, तो ये कांटा भी नहीं था, मछली भी नहीं थी, क्या है। तो मैंने वापस जल्दी खींचा तो उसमें कागज़ एक पर्चा लगा हुआ था, मोहतरम अगर आप जहाँ आ ही गए हैं तो हमारी बर्फ़ की दुनिया में आइए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। एक दफ़ा जब आप तशरीफ़ लाएंगे, पर हमारी शर्त यह है कि आप दोबारा वापस अपनी दुनिया में नहीं लौट पाएंगे। यहाँ की दुनिया है, मुकम्मल दुनिया है, हर चीज़ आपकी दुनिया से ज़्यादा बेहतर है और इसको में रहना एक बहुत बड़ी कारनामे होगा आपका, आप ज़िंदगी भर इसमें रह सकते हैं। यहाँ कोई परेशानी नहीं, ना कोई किराया है, ना ट्रैफिक का शोर है, ना बिजली जाती है, हर चीज़ अपनी ऐसी है जिसको आप एंजॉय करेंगे और
कहेंगे भैया ये बहुत देर में पता चला। हाँ, एक कमी आप महसूस करेंगे कि ना आपकी बीवी होगी और ना आपके बच्चे होंगे, वो अपनी दुनिया में ऊपर ही रहेंगे, आप हमारी दुनिया में आ जाएंगे। तो हमने सोचा कि भैया यहाँ से भाग लो। तो हमने फ़ौरन भाग गए और गाड़ी को स्टार्ट किया। अल्लाह का शुक्र वो पहले ही स्ट्रोक में स्टार्ट हो गई, हम भागे वहाँ से निकल आए। ये तो सब भैया हमारा किस्सा। तुम्हारे साथ क्या मजबूरी हो गई? और दूसरे बोले कि यार मैंने एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करने का इरादा किया कि अपने घर की एक दीवार पे जंगल का नक्शा बनाया और उसका उन्वान था फायर इन जंगल, जंगल में जंगल की आग। और बहुत अच्छा टॉपिक था, बड़ा अच्छा मजमून निकाला आपने। तो वो जरा वो हमने जंगल तो बनाया और जंगल भी बन गया। हम देख रहे थे कि हमने जंगल तो बना लिया, खूबसूरत था। इसमें जानवर भी हमने ला के बाकी कहाँ से जानवर आए, कैसे आए, वो जानवर भी वहाँ आने शुरू हो गए और जंगल आबाद हो गया पूरा। हमने देखा शेर, चीता, सब जानवर मौजूद हैं। तो हमने कहा इस जंगल को आग लगाने से तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, जल जाएंगे। तो मगर ये सोच ही रहे थे तो एकदम एक शोर मचा, शेर की दहाड़ें, हाथी की चिंगाड़ें, परिंदों के तमाशा उड़ने की आवाज़ें। अब जो मैंने देखा अपनी आर्ट, वो जो जंगल बनाया था, तो वह हकीकत में वहाँ आग लग रही थी। अरे भाई, हम तो बहुत परेशान हुए कि यार ये तो अभी तो जंगल बना ही था, अभी तो हमने जानवर भी पूरे नहीं लाए थे, ये सब जानवर भी कहाँ से आ गए, किधर से आ गए, और आग भी लग गई और शेर दहाड़ भी रहा है और हाथी चिंगाड़ भी रहा है और परिंदों की उड़ने की आवाज़ें हैं और इस कदर ज़ोर ज़रागा है। तो ये तो हमारे घर में से निकलेंगे कैसे, और घर में आ गए तो किनके साथ हम क्या सलूक करें। तो सब ये अभी हम सोच ही रहे थे कि वो एकदम कुछ ऐसा हुआ कि आग ज़्यादा फैलती गई और ये जानवर इधर से उधर भाग रहे थे और हम अपने घर के कोने में खड़े हुए अपने पूरे अरमानों की तबाही का जायज़ा ले रहे थे कि तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हुआ, कहाँ से जानवर आ गए। हमारे पास तो एक तस्वीरी वो था आइडिया कि जंगल की आग के उन्वान से एक तो बहुत बड़े पैमाने पर हम ये आग बनाएंगे और इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे, लोग आएंगे और देखेंगे वाकई में कि सही होगा। और हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम इसको हकीकत का रंग देंगे और लाइटों के ज़रिए इस तस्वीर के पीछे से हम आग का इमेज डेवलप करेंगे, जिस तरह से आग लगती है। सारी तैयारियां तो अपने टाइम के मुताबिक पूरी हो रही थी कि जंगल की आग का मसला भी तय कर लिया कि पीछे से लाइट के से हम कंट्रोल करेंगे और किस तरह लाइट से आग का इमेज बिल्डअप करेंगे। अभी सब यह हो ही रहा था कि साहब वो एकदम ऐसा हुआ कि शोला भड़का जोर का और उस पर हम वो इतना गर्म था कि एकदम हम बेचैन हो गए। अब बेचैन हो के आँख जो खुली तो भैया शुक्र अदा किया, पहले ही रमे। उन्हें कहा मेरे मालिक, ये हम जो कुछ कर रहे थे इसको तो पसंद नहीं आया और तूने हमें जगा दिया और धमाके के साथ जगा दिया कि ताकि तुम क्या कर रहे थे और तुम्हारी औकात भूल गए कि तुम जानवर भी बना रहे थे और ये भी कर रहे थे और उसको में आग भी लगा रहे थे। तो हमने तुम्हें वार्निंग दे के उठा दिया। और ऐसी हरकतें से ऐसी इंसान को अपनी लिमिट में रहना चाहिए, ये तस्वुर हमारे ज़माने में आया। और हम वो काम ना करें जो हम किसी की तबाही दिखा के अपनी जगह और अपने आप को मशहूर नाम ना करें। जंगल में जितनी भी आबादी में जानवर होते हैं सब वही होते हैं, वो भी भागते हैं। उनकी बेजाना कैफियत भी आपको दिखा दी कि ये आप देखिए शेर भी घबराया हुआ है, चीता भी घबराया हुआ है, हाथी भी चीख रहे हैं, परिंदे भी बड़बड़ा के उड़ रहे हैं। तो साहब ये सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है हमने तौबा कर ली कि आइंदा इससे भी कोई हरकत नहीं करेंगे। कि कायनात के अमल दखल में अपना कोई हक नहीं। आप तस्वीरें बनाएं फूलों की, पत्तों की, जो है आप तस्वुर में आके एक कहानी डेवलप ना करें, कहीं वो असलियत का रूप ले लिया तो आपके बच जाएंगे बहरा। खैर वो आँख खुल गई थी, मुँह धोया, बैठे रहे।
थोड़ी देर तक जब सब कुछ हो गया तो जब गड़बड़ हुई तो बेगम ने उठ के पूछा, भाई क्या हुआ, तबीयत तो सही है? हमने कहा हाँ लग गई। कहने लगे क्या, कहाँ लग गई, क्या होगा, क्या हुआ? मैंने कहा भाई आँख लग गई थी, अब आँख खुल गई। कहने लगी तो तुम तो कह रहे हो लग गई। अब भाई लग गई का मतलब आँख लग गई थी, तुम बोल रही हो तो आँख खुल गई। अब कुछ बात नहीं, तुम भी सो जाओ, मुँह ढक के सोइए, आराम बड़ी चीज़ है। तो मुँह ढक के हम फिर सो गए। अब ये तो दो दोस्तों का एक तस्वुर में हमने एक किस्सा डेवलप किया, वो आपने सुना। एक का और है, वो बेचारे मिस्किन से मासूम से आदमी जो छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते थे, और उनके पास अपने इज़हार के लिए कोई इतने बड़ा सामान भी नहीं था, बड़े बड़े कैमरे भी नहीं थे, ये कुछ भी नहीं था। उनके कलर के किस्में थीं और वो तस्वीरें बनाते थे। और तस्वीरें बनाते बनाते उनका फेवरेट जो तस्वीर बनाने का शौक़ था वो सबसे ज़्यादा चार्ली चैपलिन के ऊपर था। चार्ली चैपलिन की तस्वीर वो बनाई, बड़ी खूबसूरत बनाई चार्ली चैपलिन की तस्वीर, और बहुत खुश हो गए और उससे बातें भी करने लगे, भैया कैसे हो, ठीक हो, बहुत दिन बाद तुम्हारा करीब से तुमको देखा, अब तो बोलना सीख लो, बोल लिया करो, तुम तो बिल्कुल ही मगर बोलोगे तो तुम्हारी वो एक्टिंग ख़राब हो जाएगी। पर जैसे भी है तुम हमारे फेवरेट एक्टर, और ये है वो है। अकेले थे, कोई था नहीं आगे ना पीछे, कमरे में 1.5 कमरे में ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो उसी में ये अपने गप मारते उन्होंने तस्वीर मुकम्मल की, और फिर कहने लगे बस एक ही तकलीफ़ है हमें तुम्हारी ज़ात से, हम उठ जाते हैं बहुत सवेरे और फिर नींद भी आती है, ऐसी ही जाती है, लेकिन रात होने से पहले जो हमें मशक्क़त करनी पड़ती है, जो काम करना पड़ता है, वो बहुत तकलीफ़ देगी है। तो क्या यार, जहाँ अंधेरा हुआ और तुम्हारी दाढ़ी निकलनी शुरू हो गई, अगर उसको छोड़ दें तो रात भर वो निकल के बहुत ऐसी बड़ी दाढ़ी बन जाएगी। तो वहाँ फ़ौरन आके आपका शेप बनाता हूँ, और जब आपका शेप बन जाता है तो आपकी दाढ़ी गायब हो जाती है और आप ऐसे ही खूबसूरत नज़र आते हैं जैसा कि मैंने बनाया था। तो ये शेप बनाने के धंधा कैसे हो गया, क्या हो गया और क्यों हो रहा है, इससे कैसे जान छूटेगी मेरी? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। इससे पहले कोई हज्जाम को रखूँगा तो दुनिया में बताता मिलेगा, वहाँ तस्वीर का शेप बनाता हूँ, तो लोग कहीं मजाक उड़ाएंगे, बाहर निकलेंगे। तो खैर ये तो उनका तीसरा था। तीनों के मजमई तौर पे ये ऐसा होता है, अक्सर होता है कि आप दिन भर के तस्वुरात को एक जगह सीक्वेंस में आ जाएं तो ख्वाब होता है, और अगर ये सीक्वेंस नहीं आए तो कुछ भी नहीं होता, अनशन बात होती है। लेकिन अक्सर जो जहन काम करते हैं लोगों के, उसमें ये ख्वाब पड़ा हो जाता है, और उससे लोग फिर परेशान भी होते हैं कि कहाँ से ताबीर मालूम की जाए और क्या से किया जाए। तो वो सी के एक साहब ने मुझसे ऐसा जिक्र किया, मैंने कहा एक ताबीर तो मैं बता सकता हूँ। कहने लगे कौन सी? मैंने कहा चार्ली चैपलिन की। कह रहे नहीं यार ये तो, मैंने कहा देखें जी सब सारी चीज़ें आपके दिमाग का फतूर थी, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। कुछ किस्से आपने सुने होंगे, वो जंगल की आग का आपने फिल्म देखी थी, फायर इन जंगल, वो भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, वो भी आपके ध्यान में बढ़ेगी, स्क्रीन पे आ गई। तो वो जो आपने फिल्म देखी थी, जो बड़ी मशहूर भी हुई थी एक ज़माने में, तो आपने वो देखी और फिर सो गए। तो वो जो आपके पर्दे में से जो स्क्रीन पे, आपके ज़ाती स्क्रीन पे जो फिल्म चल रही थी, वो हवा ऑफ नहीं हुई और वो फिर उसकी ये हो गया। ये तो आप किया। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा, भाई दूसरे से मिले, मैंने कहा भाई आपका क्या हुआ? कहने लगे भाई कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा एक बात है, तो वो तो तुमने पूरी दास्तान सुनी, उसमें एक चीज़ की कमी रह गई। कहने लगे वो क्या दास्तान में कमी रह गई? मैंने कहा उसमें एक गाना भी शामिल कर लो तो तुम्हारी जो है ख्वाब की ताबीर पूरी हो जाएगी। कहने लगे क्या शामिल कर लूँ? मैंने कहा चलिए दुनिया से उद उकड़े जिसने बंदा हो ना बंदे की साथ। ये गाना बिल्कुल फिट वहीं के लिए बनाया है। चलिए तो वहीं चले जाइए और इन्जॉय कीजिए लाइफ। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह नसीम दुरानी ऐसे ही प्रोग्राम जो कि सोचने के बाद ही अमल पैरा होते हैं, और इसमें एक हल्का सा मजाक में है, छोटा सा
एक 5-10 मिनट आपके, लोग तो कहेंगे ज़ाया हो गया, मैं कहूँगा काम ये आ जाते हैं आपके दिमाग में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। तथा अब अगला प्रोग्राम होगा 49 तो हो गए, 49 तो हो गया, अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह होगा 50वां, या देख लेंगे हम 50 अगला, अभी 48 है, 49 तो हो गया, ये अगला 50वां होगा। उसके बाद फिर हम उसी में बहुत सारी बातें भी होंगी इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।